लगभग 36 महीने की रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त वो जंगी दांवपेच चले जा रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी से नहीं थी। जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि जैसे ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, अब वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप पुतिन प्लान के तहत यूक्रेन को जंग हरवाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की बौखलाहट का आलम यह है कि इस वक्त डोनेस्क में जहां यूक्रेनी सेना एक के बाद एक इलाके हारती जा रही है, वहीं पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब ज़ेलेंस्की से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में पुतिन और ट्रंप ने ऐसा क्या खेला कर दिया है कि अब रूस की जीत और यूक्रेन की हार एक तरह से पक्की हो चुकी है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 18 घंटे के रूसी हमलों से कैसे यूक्रेनी सेना चारों खाने चित हो गई है। यूक्रेन शुरू से ही अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के दम पर रूस से जंग कर रहा है। लेकिन जब से ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है उसके बाद से यूक्रेन के लिए हालात आसान होने के बजाय बेहद कठिन हो गए। जरा देखिए यूक्रेन को कैसे रूसी सेना रौंद रही है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क और खार्किव इलाकों को जलाकर भस्म कर दिया है। 27 जनवरी के बाद से रूस ने पिछले दिन की तुलना में 2 और डोनेस्क बस्तियों पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस ने वेलिकाया नोवोसोल्का शहर पर कब्जा करने का श्रेय अपने वोस्तेक समूह की सेनाओं को दिया है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने दावा किया है कि डोनेस्क की 2 बस्तियों पर 48 घंटे के अंदर कब्जा करके यूक्रेनी सेना को लगभग 352 मोर्चों पर हरा दिया है। यानी इस वक्त रूस ने यूक्रेन के डॉनबास, डोनेस्क, केरसोन, खार्किव में कोहराम मचा रखा है, जबकि यूक्रेन के सूमे, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क, लुहांस्क, बेदियांस्क में रूस को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। वहीं यूक्रेन के पोक्रोव्स्क पर रूस का लगभग कब्जा होने वाला है। जबकि अगर यूक्रेन की राजधानी कीव की बात करें तो कीव पर 72 घंटे में 75 हवाई हमले हो चुके हैं। इधर भले ही ज़ेलेंस्की को लग रहा हो कि अमेरिकी हथियारों के दम पर रूस को चारों खाने चित कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पुतिन के रूस ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने लंबे युद्ध के लिए कितनी बड़ी और भीषण तैयारी कर ली है। इस वीडियो में रूस की हवाई शक्ति से लेकर जमीनी सैन्य ताकत का छोटा सा ट्रेलर साफ देखा जा सकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जितनी मिसाइलें दुनिया भर के देश एक दिन में बनाते हैं उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस अपने दम पर हर दिन बना रहा है। रूसी कारखानों में इस वक्त युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के पास ना तो टैंकों की कमी है और ना ही तोपखाने की। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन से अपना कुर्स्क का वो इलाका आसानी से छीन लिया जिसे यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच कब्जे में लिया था। रूसी सेना के भीषण हमलों ने महज 45 दिन में यूक्रेन से 60% से ज्यादा इलाका छीन लिया है। इधर ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप पुतिन पर वैसा प्रेशर और बेहद सख्त प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं जैसे राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन के रूस पर लगाना चाहिए था। इधर ज़ेलेंस्की को जब से पता चल गया है कि पुतिन ने उनसे बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है, उसके बाद से ज़ेलेंस्की ने ऐसे बेतुके और बड़बोले बयान दिए हैं जिसने ट्रंप के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक एक गोली और हथियारों के लिए अभी तक अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अब वही ज़ेलेंस्की ट्रंप के पुतिन प्रेम पर बुरी तरह से फट पड़े हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के बजाय पुतिन पर भड़ास निकालते हुए कहा है
कि युद्ध विराम पर पुतिन उनसे बातचीत करने से डर रहे हैं, इसलिए पुतिन बार-बार मुझसे बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा है कि आज पुतिन ने एक बार फिर पुष्टि की है कि वो बातचीत से डरते हैं, मजबूत नेताओं से डरते हैं और युद्ध को लंबा खींचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पुतिन ने 28 जनवरी को साफ कह दिया है कि वो जेलेंस्की के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। पुतिन के बयान पर जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन का ये तरीका पूरी तरह से नाजायज है। В окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. लेकिन इधर जब से ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की और जेलेंस्की पर गुस्सा दिखाते हुए तीखे और तंज भरे बयान दिए हैं, उसके बाद से पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए ऐसे बयान दिए हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के तन बदन में आग लग गई है। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए साफ कह दिया है कि अगर साल 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। पुतिन ने ट्रंप को एक ऐसा अमेरिका साबित करने की कोशिश की है जो रूस से कभी जंग नहीं चाहता है। वहीं पुतिन के बयानों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेहद डरावना और मायावी बता दिया है। जेलेंस्की ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन ट्रंप की तारीफ युद्ध विराम में बड़ा खतरनाक हेरफेर करने की कोशिश में कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यहाँ तक कहा कि पुतिन युद्ध रोकना नहीं बल्कि जारी रखना चाहते हैं और ट्रंप के जरिए दुनिया भर के नेताओं को अपने वश में करने के लिए तैयार है। С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Провів сьогодні ставку, кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से भी कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। अब तो पुतिन की रूसी सेना ने ट्रंप के सामने ही यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। अब जंग के ऐसे हालात में साफ हो चुका है कि पुतिन समझ चुके हैं कि ट्रंप अब ज्यादा दिन तक यूक्रेन को बचाने नहीं आएंगे और जेलेंस्की के यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर हर हाल में करना होगा।